तो ऋषभ क्रिकेट सेंटर में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। और आज से होने वाली है भारत के होम सीजन की शुरुआत। आज से होने वाली है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की शुरुआत। तो बिल्कुल बात करेंगे इस वीडियो में कि शुभमन गिल जो कि भारत में एज अ टेस्ट कैप्टन लीड करने वाले हैं इंडिया को, तो उनकी क्या रणनीति रहेगी भारत में पिचेस को लेकर। क्योंकि पहले जब रोहित शर्मा कप्तानी करते थे या उससे पहले जब विराट कोहली कप्तान हुआ करते थे, तो हम देखते थे कि जो पिचेस रहती थी वो स्पिनर्स के लिए मददगार रहती थी। लेकिन अब क्या होगा शुभमन गिल की कप्तानी में? क्या वही फॉर्मूला बरकरार रहेगा या फिर कुछ नया पैतरा आजमाया जाएगा? करेंगे बात वैसे टेस्ट स्क्वाड की भी। टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड पे नजर डालेंगे, जिसमें अगर आप देखते हैं तो सरफराज खान को मौका नहीं मिला है, करुण नायर को ड्रॉप कर दिया गया है, मोहम्मद शामी नहीं है इस टेस्ट स्क्वाड में, और उप कप्तान बनाया गया है रविंद्र जडेजा को, जो कि ऋषभ पंत चोटिल हैं। तो बिना देरी के करते हैं शुरुआत इस वीडियो में और करते हैं बात इट्स इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज की। तो अब देखिए यार, घर पे ये असाइनमेंट आ गया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो सबसे पहले डालते हैं वैसे शेड्यूल पे नजर। ये जो 2 टेस्ट मैचेस हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं, इनके वेन्यू मतलब कहाँ हैं इन 2 टेस्ट मैचेस के। तो अगर आप ये देखते हैं, पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है 2 अक्टूबर, यानी कि आज से 2 से 6 अक्टूबर तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच। उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच के लिए सिटी ऑफ जॉय का रुख किया जाएगा, यानी कि कोलकाता, जहां पे फुटबॉल भी बड़ा पॉपुलर है। तो उसका रुख किया जाएगा 10 से 14 अक्टूबर तक। दूसरा टेस्ट मैच वहां पे खेला जाएगा। तो कुल 2 टेस्ट मैचेस हैं। तो ये तो शेड्यूल की बात हुई। लेकिन अब टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैं। तो अगर हम देखते हैं इंडिया का भी वैसे अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है और टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि हम घर पे न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे, उसके बाद बीजीटी हारे, फिर हमने चेंजेस किए कि हम यंग मतलब टैलेंट लेके आए अपनी पूरी टीम में, और हमने इंग्लैंड में 2-2 से ड्रॉ कराई टेस्ट सीरीज। लेकिन अब ड्रॉ नहीं करना है यार, अब तो 2-0 से घर पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ सुपड़ा साफ करना है, उसकी तैयारी करनी है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक और शुबा नहीं कि भारत 2-0 से बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को अपने नाम करेगी। लेकिन वेस्ट इंडीज का अगर आप देखते हैं दूसरी ओर, तो उनका भी डाउनफॉल चल रहा है। अभी नेपाल से भी T20I श्रृंखला हारी है। तो बिल्कुल ही उनका मतलब जो पहले उनका एक रुतबा हुआ करता था कि वेस्ट इंडीज की जो टीम थी उनकी गेंदबाजी में वो धार हुआ करती थी, वो रफ्तार हुआ करती थी, वो डर हुआ करता था टीमों के अंदर कि वेस्ट इंडीज आएगी। लेकिन अब तो बिल्कुल ही उनका जो क्रिकेट है ना वो फिनिश हो चुका है। तो अब जरा देखते हैं टीम इंडिया का वैसे टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो कि अनाउंसमेंट हुई। तो ये देखिए जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे स्क्वाड। अगर आप देखते हैं तो इसमें रविंद्र जडेजा आपको कप्तान के रूप में नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल ऑफ कोर्स कप्तान है। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि जगह नहीं है सरफराज खान के लिए, नहीं मिला है मौका करुण नायर को, नहीं है इस टेस्ट स्क्वाड में मोहम्मद शामी। तो टेस्ट स्क्वाड कुछ इस तरह से है कि शुभमन गिल कप्तान है, उनके साथ यशस्वी जायसवाल हैं, केएल राहुल जिन्होंने अभी इंडिया ए के लिए भी अच्छा किया, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो अभी टेस्ट मैचेस थे वहां पे उन्होंने अच्छी और शानदार पारियां खेली, और साई सुदर्शन है इस टीम में। देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरैल पहले विकेट कीपर के विकल्प के रूप में। उसके बाद आप देखते हैं कि रविंद्र जडेजा का मैंने आपको बता ही दिया जैसा कि वो वाइस कैप्टन है। वॉशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह, ये देखना होगा कि पहला टेस्ट मैच का खेलेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, क्योंकि एशिया कप भी
खेलते हुए आ रहे हैं। वो टूर्नामेंट उन्होंने कवर किया। अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी जगदीशन नारायण जगदीशन के रूप में दूसरा विकल्प विकेट कीपर का टीम इंडिया के पास तमिलनाडु से वैसे खेलते हैं। अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक में, और सीएसके का भी हिस्सा रहे थे इस आईपीएल, तो बिल्कुल ये भी एक बड़े ही मतलब होनहार हैं। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एंड कुलदीप यादव। तो बिल्कुल ये कुछ इस तरह का है स्क्वाड वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन 2 टेस्ट मैचेस के लिए टीम इंडिया का। तो देखो करुण नायर जिनको मौका नहीं मिला है, देखो साफ लग भी रहा था, क्योंकि इंग्लैंड में जिस तरीके का प्रदर्शन था, हम उम्मीद तो कर रहे थे इंग्लैंड में जब वो टेस्ट मैचेस खेल रहे थे करुण नायर कि ये कमबैक करुण नायर वाली टेस्ट सीरीज क्या पता हो सकती है, लेकिन नहीं हुई। स्टार्ट मिल रहा था लेकिन उन स्टार्ट्स को बड़ी पारियों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और क्या पता करुण नायर को अब आगे चल के कभी मौका मिले या फिर ना मिले, क्योंकि निराश किया, हताश किया अपने प्रदर्शन से और गवा बैठे अपनी जगह इस टीम इंडिया में, इस टेस्ट स्क्वाड में। दूसरा कि यहाँ पे सरफराज खान की भी जगह नहीं बन पाई है। मैं मानूं कि एक्चुअली देखो करुण नायर को आपने हटाया, चलो ठीक है, चलो आप देख रहे थे कि यार उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, आपने हटा दिया। और लेकिन सरफराज खान, उनको तो आप इंग्लैंड भी नहीं लेके गए थे, तो उनको तो आपको खिलाना चाहिए था ना, क्योंकि स्पिन बैटर खेलते हैं। हमने देखा था जब न्यूजीलैंड इंडिया आई थी, तो उन्होंने जिस तरीके से बेंगलुरु में वो एक शानदार शतक लगाया था भारत के लिए, जरूर हारे थे हम टेस्ट मैच, लेकिन वो एक पॉजिटिव निकल के सामने आया था कि सरफराज खान ने जिस तरीके से दबाव में बल्लेबाजी करी थी स्पिनर्स के खिलाफ, वो एक अच्छे शॉट्स खेले थे। तो स्पिन के खिलाफ ना एक बढ़िया लय में देखते हैं सरफराज खान, तो आपको लेना चाहिए था उन्हें। समझ आता है कि आप ओवरसीज में उनको नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब इंडिया में टेस्ट मैचेस हों तो आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पे आपने देखो नारायण जगदीशन को खिलाया, तो उनके जगह, उनके तौर पे आप वैसे ले सकते थे सरफराज खान को, तो नहीं बनी है वैसे उनकी जगह। और तीसरा ये कि मोहम्मद शामी, उनका देखो अभी भी वही चल रहा है कि फिटनेस इशू है, कि फिट नहीं है टेस्ट मैचेस के लिए। पता नहीं, या फिर टीम इंडिया की मैनेजमेंट या कोच या कप्तान उनकी तरफ देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई क्लियरिटी तो नहीं आई है कि क्यों नहीं लिया गया है, या फिर क्या मतलब एक उनके बारे में कहा गया है कि किस लिए नहीं है मोहम्मद शमी इस टेस्ट स्क्वाड में, और कब आएंगे मोहम्मद शमी वैसे टीम इंडिया में। तो ये कुछ वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिनका जवाब आपको वैसे मिल गया होगा। अब जरा देखते हैं वैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल, उसमें इंडिया का हाल क्या है, उसमें वेस्ट इंडीज का हाल क्या है, उसमें ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। ये देखिए सारा, ये है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका 2025 टू 2027। इसमें अगर आप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल शिखर पे, बिल्कुल नंबर 1 पायदान पे है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का क्रिकेट खेल रही है ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए यार, 3 मैचेस खेले हैं, यानी कि उनमें से तीनों के तीनों जीत लिए हैं। पॉइंट्स कुल हो गए उनके 36 और परसेंटेज 100 मतलब कर लिया है। ये देखिए 100 हो गया है ऑस्ट्रेलिया का परसेंटेज, और 3 मैच तीनों जीते, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही जीते। उसके बाद आप देखते हैं तो श्रीलंका 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें से 16 पॉइंट्स है उनके, और परसेंटेज है उनका 66.67 का। उसके बाद नंबर 3 पे है इंडिया, जिसमें अगर आप देखते हैं तो 5 मैचेस खेले हैं भारत ने, और 28 कुल पॉइंट्स हैं, और परसेंटेज है टीम इंडिया का 46.67। उसके बाद आप देखते हैं तो इंग्लैंड है, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं, उनके 26 पॉइंट्स हैं, और उनका जो पीसीटी यानी कि परसेंटेज है वो है 43.33 का।
उसके बाद आप देखते हैं तो बांग्लादेश या फिर वेस्ट इंडीज का, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो उनका तो खाता ही नहीं खुला है। 3 मैचेस खेले हैं, तीनों के तीनों हारे हैं। उसके अलावा आप देखते हैं तो न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है एंड साउथ अफ्रीका है। उन्होंने अब तक एक भी इस साइकिल का टेस्ट मतलब नहीं खेला है। तो ये तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल की बात हुई। अब अगर इस सीरीज की बात करते हैं तो नजर बिल्कुल रहेगी केएल राहुल के ऊपर, जिन्होंने अभी डोमेस्टिक में इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो वो एक डैडी 100 लगाया, एक लाजवाब पारी थी ना वो भी केएल राहुल की। तो राहुल के ऊपर नजर रहेगी और नजर रहेगी यशस्वी जायसवाल के ऊपर, जिनका इंग्लैंड का वो दौरा उतना खास नहीं था। अगर आप उस 5वें टेस्ट मैच से उस एक शतक को निकाल दें और वहां पे आप पहले टेस्ट मैच में उस शतक को निकाल दें, तो शुभमन गिल के ऊपर भी नजर रहेगी, जिनका प्रदर्शन एशिया कप में उतना मतलब शानदार नहीं रहा था जो हम एक्सपेक्ट उनसे कर रहे थे, जैसा उन्होंने इंग्लैंड में किया था। जसप्रीत बुमराह के ऊपर नजर रहेगी, क्या पहला टेस्ट मैच वो खेलेंगे, क्योंकि एशिया कप खेलते हुए आ रहे हैं। तो ये कुछ चर्चा का विषय रहेगा आगे चल के। तो बस आज के लिए और अभी के लिए तो इतना ही है, और प्रेडिक्शन इतनी है कि 2-0 से ये भारत जीते श्रृंखला, और जीतना भी चाहिए, उम्मीद भी यही है, एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि यही हो, क्योंकि वेस्ट इंडीज का डाउनफॉल चल रहा है। तो 2-0 से होना चाहिए, जीत का शुभ आरंभ होना चाहिए शुभमन गिल की इस टीम इंडिया का। तो बिल्कुल बस आज के लिए और अभी के लिए तो इतना ही है। और वैसे इंडिया में ना वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो उसे भी देखो यार, और अपनी टीम वुमेन एंड ब्लू को करो सपोर्ट, क्योंकि जीतेगा तो इंडिया ही ना। यानी कि मतलब जर्सी नंबर 18 पहन के चाहे स्मृति मानधना खेले या फिर खेले विराट कोहली, जीतेगा तो इंडिया ही। तो बिल्कुल सपोर्ट हमें करना है हमारी वुमेन एंड ब्लू को, और ये विश्वास दिलाना है कि उनके पीछे खड़ा है पूरा इंडिया, और उन्हें कप भी तो लाना है ना जीत के। तो बिल्कुल जिम्मेदारी रहेगी वुमेन एंड ब्लू के ऊपर कि वो जीते विश्व कप, और जिम्मेदारी रहेगी हरमनप्रीत कौर के ऊपर, जिम्मेदारी रहेगी स्मृति मानधना के ऊपर। ये जो दो दिग्गज है ना, ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थे इस विश्व कप में कि दिल भाग भाग जाए हम सभी का। तो बिल्कुल सपोर्ट करिए हमारी वुमेन एंड ब्लू को इस वर्ल्ड कप के दौरान, क्योंकि उन्होंने भी कहा है और मैं भी कहता हूँ कि सपोर्ट तो बनता है हमारी वुमेन एंड ब्लू के लिए, क्योंकि घर पे वर्ल्ड कप है। अगर आप मेंस क्रिकेट को सपोर्ट कर दें तो बहुत अच्छी बात है, यार वुमेन्स को भी तो करिए, क्योंकि क्रिकेट तो क्रिकेट है। तो वुमेन्स को भी करना है आपको सपोर्ट, उनको भी ना वो थोड़ा विश्वास जताना है कि इंडिया खड़ा है आपके पीछे, आप चलिए आगे। तो जरा बस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को एक्चुअली सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको दबाना प्लीज मत भूलिएगा, और चैनल को कर दीजिएगा शेयर भी। वैसे अब फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे भी ऋषभ क्रिकेट सेंटर वो आ चुका है, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। फेसबुक पे भी वैसे अभी शुरुआत ही करी है मैंने, वैसे 1-2 वीडियोस ही डाले हैं, तो ज्वाइन आप कर सकते हैं फेसबुक प्लेटफॉर्म को भी, और वहां पे भी हमारे चैनल को आप देख सकते हैं। वहां पे भी आपको क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी अपडेट मिलेगी, लेकिन यूट्यूब को पहले आप सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है, अगली मुलाकात होती है अब आपसे मेरी बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आई रियली होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।